अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर खुश, इसराइल से नाखुश। ईरान से मुआहदे को मुनसिफाना करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान के हवाले से जिम्मेदारी दिखाने का मशवरा दे दिया। कहा अमरीका के बगैर इसराइल ना होता। फ्रांस में कतर के अमीर से मुलाकात में कहा कि ईरान के साथ मुआहदा कामयाब होना चाहिए। अगर ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो इसे तबाह कर देंगे। नेतन्याहू को बता दिया था कि बैरूत पर हमला पसंद नहीं आया। आप हर बार किसी शख्स को ढूंढने के लिए पूरी रिहायशी इमारत नहीं गिरा सकते। इमारत में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका ताल्लुक हिजबुल्लाह से नहीं होता। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान की सूरत हाल एक रुकावट थी। अब इब्राहिमी मुआहदे में पेशरफ्त की राह हमवार हो गई। ईरान के साथ मुआहदे के निकात एक दो रोज़ में खुद मीडिया को पढ़कर सुनाएंगे। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ जुमे से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ में कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का नया दौर मुमकिना तौर पर जुमे को स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। आइंदा मुज़ाकरात 2 मराहिल में किए जाएंगे। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और हमलों से मुतासरा ईरानी बुनियादी ढांचे की बहाली पर बात होगी। दूसरे मरहले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामला ज़ेर बहस आएंगे। लबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्जे को मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका और इसराइल और दूसरी जानिब ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का मकाम तब्दील। स्विस वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत बर्जनस्टॉक में 19 जून को होंगे। ज़राए के मुताबिक तारीख़ी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। तकरीब के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब में ईरान की जानिब से पार्लिमानी स्पीकर और मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ शिरकत करेंगे। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप भी तकरीब में शिरकत का इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हो सकता है वो भी तकरीब में जाएं। वैसे नायब सदर JD वैंस दस्तखत की तकरीब के लिए जाएंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी का हिस्सा बनकर मुज़ाकराती अमल में शामिल रहे। अमरीका ईरान डील पर दस्तखत की तकरीब में कतर की नुमाइंदगी मौजूद होगी। पाकिस्तानी सालिस फ़रीक़ैन और इलाक़ाई ममालिक तकरीब में शरीक होंगे। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल $79 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल WTI $76 फी बैरल पर आ गया। UAE मर्बन $72 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 3,353 पॉइंट्स का इजाफा 1,80,392 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर IMF का कहना है कि ईरान अमरीका डील के बाद भी तवानाई बहरान बरकरार रहेगा और दीगर सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल खत्म होने में वक्त लगेगा। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग का इशू पेचीदा है। पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। ये जंग ना रुकती तो नताइज संगीन होते। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत के सालिसी किरदार के मकासद महदूद नहीं। इन मकासद में ख़ित्ते में इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के दरमियान अमन का फ़रोग़ है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में आला सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि तमाम अहम फ़रीक़ैन की मशावरत और ताउन से पाकिस्तान बिलखुसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक बड़े जंगी ख़तरे को रोका। ये एक ऐसी जंग थी जिसे फील्ड मार्शल ने बगैर लड़े इखलास, सलाहियत और हिकमत से जीता। बतौर ज़िम्मेदार सालिस पाकिस्तान किसी भी किस्म की क़यास हराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब का किरदार काबिल तहसीन है। सऊदी अरब ने दानिशमंदाना क़यादत, तहम्मुल और स्ट्रेटेजिक सब्र का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान अपने शराकतदारों के साथ मुकम्मल खुलूस के साथ अमन के लिए फ़रोग़ के लिए काम जारी रखेगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद अरकान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान से मुलाकात के मौके पर शमूलियत का ऐलान किया। IPP में शमूलियत इख्तियार करने वालों में अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिल वज़ीर और अमान अली शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की 10, नून लीग की 5, IPP 4, आज़ाद उम्मीदवार 2 और MWM को 1 नशिस्त हासिल है। 2 हलकों GBA 16 दियामिर और GBA 13 का कल फैसला सुनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो पुरुमीद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। आप
बना पाएंगे? मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, हुकूमत हमारा ही है इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बातचीत जारी है। इसाकदार से मुलाकात हुई है, मज़ीद बातचीत भी होगी। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में 2 रुकनी हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी से उनके चैम्बर में मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बजट के आदाद व शुमार से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मनसूबे पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि GB के अवाम के लिए शमसी बिजली मनसूबे के तमाम अखराजात विफाकी हुकूमत उठाएगी। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि गिलगित, स्कर्दू, चिलास और खपरू में घरों के लिए 82 मेगावाट के शमसी तवानाई मनसूबे पर भी काम जारी है। सरकारी इमारतों के सोलराइजेशन का 18 मेगावाट का मनसूबा रवा बरस मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइंद है। वज़ीर आज़म को खुद चल कर आना चाहिए। आप वज़ीर आज़म हैं, बानी PTI से हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा सकते? ये अजीब बात है कि हर मरतबा कहा जाता है कि पूछ कर बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बजट पास करने के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ 3 माह का बजट पेपर पास करेगी। बानी PTI से मुलाकात तक हतमी बजट पेश नहीं होगा। भारत मकबूजा कश्मीर का फौज के जरिए भी कुछ न कर सका, इसलिए आज़ाद कश्मीर में आग लगाई है। पता था ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एजेंडा क्या है, ये किधर से आ रहे हैं, असल कहानी क्या है, ये सामने आने में वक्त लगा। सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग, बताया कि आज़ाद कश्मीर में बैठकर रियासत मुखालिफ नारे लगाए जा रहे हैं। रियासत हमेशा पहले माँ बनकर डील करती है, बाद में बाप बनती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लोगों को कहा है कि अपनी दुकानें खोलें, ना कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से लगाए गए हैं। इन्होंने अवाम को कहा है कि जो दुकानें खोलेगा वो उन्हें आग लगा देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आईनी और कानूनी तरीके से डील किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कलअदम BLA के बड़े स्पॉन्सर, बड़े सरदार भी हैं। ये बलूचिस्तान में सरमायाकारी नहीं आने देना चाहते। पंजाब का 5,903 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। लैपटॉप स्कीम के लिए 27 अरब रुपये और होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। बजट में सूबाई आमदन का हदफ 12.9 अरब रुपये मुकर्रर किया गया है। सूबे के तरक्याती उमूर के लिए 752 अरब रुपये और तालीमी शोबे के लिए 750 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब शुजाउर रहमान ने कहा शोबा सेहत के लिए मजमूई बजट का 10% रखा गया है। पंजाब में डिजिटल सहूलतों की फरहमी और जदीद तालीम का फ़रोग यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले पंजाब काबीना ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दी। जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है और जो मेरी की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप सबके की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जिसमें आवाम की जो सहूलत है, आवाम को आसानी देना, उनको रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस्ड। विफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मामलात में पंजाब ने सबसे ज्यादा शेयर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा, बजट मंजूरी के बाद पंजाब काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम के लिए रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है और बजट के तमाम खदुखाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से तफसीली इस पर बात हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम से विफाक को फ़ंड्स देने के हवाले से मीटिंग में बात हुई थी। उन्हें असूली तौर पर विफाक को फ़ंड्स देने पर कोई मसला नहीं था। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं। अगर इसी तरह कीमतें नीचे जाती रहीं तो आवाम के लिए मस्बत नताइज सामने आएंगे।
फील्ड मार्शल सच्ची बात करते हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान ने उन पर भरपूर एतमाद किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम अमन कमेटी के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल वाहिद शख्स थे जिन पर हर फरीक एतमाद कर रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अमन के लिए कोशिशें की। क़याम अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा से मुहर्रम में यकजहती का पैगाम देने की अपील। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मुत्तहिद होना है, फ़िरक़ावारियत से इज्तनाब करने में ही आफियत है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है, इसे ज़िले सतह पर फ़ाल होना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस और सेनेगल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। रात 3 बजे इराक और नॉर्वे की दरमियान मुकाबला होगा। इवेंट में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना अल जज़ायर का सामना करेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा।